दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी पहले भी वीडियो में बात हो चुकी थी कि एचपीसीएल एक बहुत ही तगड़ा पैकेज देने वाली पीएसयू है। बहुत ही बढ़िया, मतलब लगभग 17 लाख से आपकी शुरुआत होती है और जिस एज में आपको ये मिलता है ना, वो भी एज आपका बहुत यंग है, बहुत बड़ा करियर बन जाता है आपकी, राइट। तो इस एचपीसीएल के अंदर जो प्रिपरेशन है एग्जाम का, उसमें किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और थोड़ा क्या होता है कि मैकेनिकल का सिलेबस ज्यादा दिखाई देता है, तो इस पूरे सिलेबस को किस लेवल तक और कैसे समेटा जाए, राइट, मैं उन सबके लिए बताऊंगा कि जो इसमें इंटरेस्टेड है प्रिपरेशन के लिए, आप प्रिपरेशन इसकी किस तरह से करें। आगे जाने से पहले आपको यह बता दूं कि हमारी एचपीसीएल के लिए एक स्पेशल बैच शुरू हो चुकी है, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपीज है, राइट। आप इस बैच के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। पूरा 100% सिलेबस टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और इसको किस तरह से पढ़ना है ये भी मैं समझा दूंगा आपको कि किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे करनी है। क्लियर। अब चलूं मैं आगे थोड़ा सा। तो ये रहा पूरा, इसमें अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, आपको पूरे नोट्स मिलने वाले। खुद मेरे जो 100 नोट्स है मैं भी वो भी आपको दे दूंगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एज ए मेंटर की तरह मैं आपके साथ काम करूंगा। ओके, तो चलिए इसमें पहले समझिए कि नॉन टेक और टेक्निकल का पार्ट कितना है। नॉन टेक्निकल में क्या क्या है, तो पहले आपका नॉन टेक्निकल में रीजनिंग है, राइट, फिर उसके बाद में एप्टी है और इंग्लिश है। क्लियर, इतनी चीजें हैं, रीजनिंग, एप्टी एंड इंग्लिश, ये वाले तीन चीजें हो चुकी है। अब टेक्निकल में तो काफी चीजें, बहुत भर भर के सिलेबस बना हुआ है, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है मैं आपको ये बता दूं। तो आपको एक तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से किसी भी एक को चूज करना है। दोनों में से किसी भी एक को चूज करना है। पेपर 1 मतलब पूरा थर्मल का पार्ट, पेपर 2 मतलब डिजाइन, सॉम और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल वगैरह उनका पार्ट। क्लियर। तो आपको यह समझ लीजिए कि पेपर 1 से आपने शुरू किया है, तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को आप उठाओगे वो सब्जेक्ट होगा थर्मो। हमेशा याद रखिए, पेपर 1 की शुरुआत पढ़ाई की थर्मो से ही होनी चाहिए, क्योंकि थर्मो एक तो बेसिक है सब सब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव की आप पहली बार लाइफ में पढ़ रहे हो तो, राइट, इसके पहले आपने पढ़ा हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट को रैंडमली उठा सकते हो, मगर आपका पहली ही अटेम्प्ट है, पहले बार किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो पहले किसको उठाना है? थर्मो को उठाना है। किसी को लगता है कि नहीं यार मुझे तो उतना फेवरेट नहीं था ये पेपर 1, थोड़ा सा पेपर 2 के बारे में सोचूंगा, तो पेपर 2 के बारे में जब आप पढ़ाई करने लगोगे तो याद रखिए पेपर 2 ना मैकेनिक्स से शुरुआत होगा, ये शुरुआत होगी सॉम से। क्लियर। हमेशा याद रखिए कि आपको स्पीड बढ़ाना है, अच्छे स्पीड से पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है, तो यह तरीका आपको आजमाना। क्लियर। तो इधर एक तो थर्मो से शुरुआत करिए, नहीं तो सॉम से शुरू। क्लियर। जैसे ही थर्मो हुआ उसके बाद आपको जिस टॉपिक को हाथ लगाना है वो आरएसी है। आरएसी ही क्यों मैं बताता हूं। देखो, अपने आप को ये फील करवा के देना कि मेरा सिलेबस भी अच्छा खासा कवर हो रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। थर्मो थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, आरएसी छोटा सा सब्जेक्ट, राइट। थर्मो में टाइम चला गया तो तुरंत मुझे यह समझ में आएगा कि यार थर्मो में टाइम चला गया है, मेरा सिलेबस ज्यादा कवर नहीं हुआ है। क्लियर। तो मैंने तुरंत आरएसी को हाथ लगाया, और आरएसी को हाथ लगाते ही बहुत ही 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर मेरा आरएसी कंप्लीट हो गया अच्छे से, थर्मो रिवाइज होके। फिर मुझे फील आएगा यार 2 सब्जेक्ट हो गए मेरे, ये फील बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। थर्मो आरएसी हो गया, फिर सॉम को हाथ लगाओ जिन्होंने पेपर 1 से शुरुआत की। क्लियर। जिन्होंने सॉम से शुरुआत की, होते ही आप थर्मो आरएसी के पास आओगे। क्लियर। फॉर्म होते ही आप कहां होगे? थर्मो और आरएसी के पास, नहीं तो थर्मो आरएसी होने के बाद फॉर्म को हाथ लगाओगे। मैकेनिक्स सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक्स की मेहनत हमारी कम होते जाएगी, क्योंकि उसका पोर्शन बाकी सब्जेक्ट में कवर होते जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये हो गया आपका फॉर्म, थर्मो, आरएसी। क्लियर। उसके बाद में प्रोडक्शन। अब याद रखिए, इस प्रोडक्शन को बाद में शुरुआत नहीं करनी,
प्रोडक्शन आपका साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। पहले 2-3 दिन हो गए, फिर प्रोडक्शन को हाथ लगाइए। मतलब आपने शुरुआत सॉम से ही की हो, तो सॉम के 3-4 दिन मैंने सॉम पढ़ा, थोड़ा थोड़ा समय में प्रोडक्शन को देते रहो। दिन भर आप प्रोडक्शन लेके मत बैठिए, प्रोडक्शन बोरिंग सब्जेक्ट होता है, राइट। मैं बहुत बार ये रिकमेंड करता हूं कि आप एट ए टाइम 3 सब्जेक्ट को हाथ लगाएं, सॉम, थर्मो और प्रोडक्शन। सॉम, थर्मो और प्रोडक्शन। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? आप जितनी वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट को साथ में, पर ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, राइट। मतलब सॉम थर्मो पे डिपेंड नहीं है, थर्मो सॉम पे डिपेंड नहीं है, ना प्रोडक्शन पे डिपेंड है। तो ये इंडिपेंडेंट 3 चीजें चल सकती है। क्लियर? हाँ, हो सकता है कि मुझे फील आने के लिए, भाई मेरा सिलेबस ज्यादा कवर हुआ है, ये फील आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, 15-1 दिन लगेंगे, मगर मेजर बड़े सब्जेक्ट आपके 3 कवर होंगे। क्लियर? तो आपको याद रखिए, आप थर्मो भी शुरू करोगे तो 3-4 दिन के बाद आपको प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली शुरू करना है। प्रोडक्शन का लंबा सिलेबस होता है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने की वजह से बोरिंग टाइप में चलता है। क्लियर है? हमें याद ये रखना है। तो थर्मो, आरएसी, सॉम और प्रोडक्शन चल रहा है साइमल्टेनियसली। फिर उसके बाद में देखो, सॉम जिसने लिया है उसने थर्मो और आरएसी भी कंप्लीट किया, जिन्होंने थर्मो और आरएसी कंप्लीट किया उन्होंने सॉम भी कंप्लीट किया है। क्लियर? फिर उसके बाद में आप आईसी इंजन को हाथ लगाओ। आईसी इंजन भी एक फील लाने वाला सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, हो जाएगा। क्लियर है? आईसी इंजन हो गया, टॉम पे हाथ लगाइए। क्लियर? बड़ा सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली चल ही रहा है। फिर उसके बाद में आप एफएम को हाथ लगाओगे, एफएम एंड एचएम, एफएम एंड एचएम। इधर मशीन डिजाइन वगैरह छोटा पार्ट है, राइट। पूरा इंटायरली तो है नहीं, जितना पार्ट है मशीन डिजाइन वगैरह उसको भी हाथ लगा दीजिए। अब देखो कितने सब्जेक्ट हुए, थर्मो, आरएसी, आईसी, एफएम, एचएम, इधर 4 इधर 4। क्लियर? बचा कौन है? पावर प्लांट और इधर कुछ इंडस्ट्रियल का पार्ट। क्लियर? मटेरियल साइंस प्रोडक्शन के अंदर ही छोटा सा पार्ट। ये आपका फ्लो होना चाहिए, ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए कि किस तरह से मुझे पढ़ना है। कभी भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो इस तरीके को यूज करके देखो। क्लियर? इसको अच्छे से यूज करना फायदा ही होगा। मैंने आपको बोला है, लिंक है मेरे व्हाट्सएप की ग्रुप की, राइट। उसमें मैं गाइड करते जाऊंगा किस तरह से आपको प्रिपरेशन करते जाना है। कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। योगेश माने इग्नाइट, ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये समझ में आया? क्लियर? हाँ, अब इसी के साथ में आपको हर एक दिन 1-1 घंटा नॉन टेक्निकल के लिए निकाल के रखना है। नॉन टेक्निकल के लिए 1 घंटा हर रोज निकालते रखना है। हाँ, डिपेंड, अब एग्जाम कितनी दूर है, एग्जाम नजदीकी आ गई, तुरंत डेट आ गई तो फिर मुश्किल होगा, राइट। थोड़ा सा ज्यादा भी समय लगेगा, मगर लगा कि चलो थोड़ा सा लंबा खींचा जा सकता है तो एक घंटा रोज आप एफटी, रीजनिंग, इंग्लिश को दे दीजिए। कभी एफटी करिए, कभी रीजनिंग करिए, कभी इंग्लिश करिए। क्लियर? साइमल्टेनियसली नॉन टेक को 1 घंटा निकाल के रखिए, इनिशियली 1 आवर नॉन टेक के लिए, और आपका लगभग 80% टाइम आपका टेक्निकल के लिए जाना चाहिए क्योंकि पोर्शन ज्यादा है, राइट। और 20% के लगभग आपका टाइम जो है वो नॉन टेक्निकल के लिए जाना शुरुआत में, राइट। जैसे पता चला कि कितने मार्क के लिए आने वाला है, क्या है, ये सभी चीजें क्लैरिटी आ जाए एक बार, फिर उस हिसाब से टाइम कैसे चेंज करना है, स्विच करना है, वो मैं आपको बताते जाऊं। पहली बात। दूसरी चीज कि क्या सर किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। देखो दोस्तों, 10-12 सब्जेक्ट है, 10-12 सब्जेक्ट को 10-12 किताबें रेफरेंस बुक पढ़ने लगोगे ना तो बिल्कुल आप पागल हो जाओगे। 15-15 दिन एक ही किताब चलती रहेगी। क्लियर? तो उससे थोड़ा सा काम मुश्किल हो सकता। बेस्ट है कि मेरी भी नोट्स है हैंड रिटन, जो स्टूडेंट ने लिखी हुई है, आप मुझे मांगोगे तो वैसे भी दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो नोट्स पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं, कोई फीस नहीं है उसकी। हैंड रिटन नोट्स है मेरे स्टूडेंट की, मैंने फोटोकॉपी करके, मैंने पढ़ाया, उसने लिखा है, उसकी फोटोकॉपी उसने मुझे दे दी, उसको स्कैन करके मैंने अपने पास रखा है कि बाकी लोगों को ये काम आ जाए। क्लियर? तो ये याद रखिए, आप किताबें पढ़ते बैठोगे, कोचिंग लगाओगे, वो तो सिंपल ही हो जाएगा। बस क्या करना होता है, वो पढ़ा रहे लिखो, नहीं तो ऑलरेडी उनके हैंड रिटन नोट्स है अपनी,
उसको देख लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ एडिशनल पॉइंट है उसी में लिख सकते हो, तो टाइम से हो जाएगा, कम से कम समय के अंदर काफी चीजें कवर हो जाएगी, राइट। किताबों के चक्कर में ज्यादा पढ़ोगे तो फिर किताबें खत्म ही नहीं होगी, राइट, और प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं हो पाए, तो फिर कोई किताब ही नहीं यूज करनी है, क्या करनी है, एमसीक्यू के लिए, राइट, एमसीक्यू के लिए करनी। आप क्या करिए, मैं एमसीक्यू के लिए हमेशा रिकमेंड करता हूं प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगाइए। मार्केट में काफी किताबें, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम यहां लेना नहीं चाहता हूं, आप पर्सनली पूछोगे तो बता दूंगा, क्लियर। तो आप प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगाइए, काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट, लगभग 4-5 हजार तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें अच्छे खासे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, आपके दिमाग को आदत लगेगी कि कैसे चलना है, क्लियर है। तो आपको एमसीक्यू के लिए बिल्कुल किताबें यूज करनी है, उसके अलावा भी आपके पास अच्छे कम एरर वाली किताब हो वो भी यूज कर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। किताबें यूज करनी है मगर एमसीक्यू के लिए। हाँ, अब लगा आपको कि नहीं यार इस टाइप का एमसीक्यू मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर उस कंटेंट को आप सर्च कर सकते, वैसे तो होगा नहीं, मेरे हैंड रिटन नोट्स में लगभग सभी चीजें है ही है, आपको लगा कि एक आधा पॉइंट ये एक्स्ट्रा है इस एमसीक्यू बुक में, उसको उठाओ और उस नोट्स में वही लिख दो, काम खत्म, क्लियर। इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है और उस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तभी समय के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है, क्लियर है। ओके, सो ये रहा मेरी तरफ से कैसे क्या करना है आपको, राइट, कितना समय देना है। समय देखो सब्जेक्ट के हिसाब से दिया जाता है, मार्क के हिसाब से भी दे सकते हो, मगर होता क्या है कि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो किसी भी टॉपिक पे पूछा जा सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कहां से पता चलेंगे, आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा रिपीटेड जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे वो तो इंपॉर्टेंट ही है। मैंने वैसे बताया भी है पूरे कोर्स के अंदर कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे कितना फोकस देना है, काफी सब्जेक्ट तो मैंने खुद ही पढ़ाए हैं। तो दोस्तों देखिए, अपना खुद का भी कुछ वे इस पे लगा सकते हो और इसको इंप्रूव करके आप अपने हिसाब से इसको अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहां रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस। जाते जाते बता दूं कि बैच आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने व्हाट्सएप की लिंक भी शेयर कर दी है, हमारे ऐप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है, ज्वाइन कर लीजिए, राइट। पूरा गाइडेंस करने का जिम्मा मेरा। तो रुकता हूं दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।